अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कि 55-30 उसके जो नीडल बार की हाइट है वो कितनी रखनी है, गज़ कितना ऊंचा होना चाहिए, गज़ की सेटिंग कैसे करनी है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे दोस्त पहले ही बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में 2 तरीके बताने वाला हूँ। ये देखें, ये नीडल बार है मेरे साथ में है, गज़ मेरे हाथ में है। अब हम इसको इसमें डाल लेते हैं मशीन में डालने के बाद इसको फुल नीचे कर लें। नीचे करने के बाद आपने इसका जो पेज, सुई वाला जो पेज है, इसको लगा लेना है। इसको लगाने के बाद सुई वाला पेज लगाने के बाद आपने इसको पहले सीधा कर लेना है सुई की तरफ। जिस तरफ आपने इसको लगाना है इसको अपने दूसरी तरफ सीधा कर लेना है, जिधर से आप इसको फिट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आपने ये इसी मशीन की जो बबन केस है, जो डब्बी है, इसको आपने ले लेना है और इसके गज़ के नीचे रख देना है। तो गज़ के नीचे रखने के बाद आपने ये देखना है कि आपकी मशीन का जो गज़ है बिल्कुल डब्बी के बराबर कर देना है। आपने जहाँ पे ये डब्बी आपके सामने है बबन केस, जिसकी हाइट आपने यहाँ पे इतनी फ़िट करनी है जिस तरह मैंने आपको करके दिखा दी है। दोस्तों, फिर आपने इसके पेज को टाइट कर देना है, नीडल बार के पेज को। इसको अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद आपने फिर से इसको चेक कर लेना है। ये देखें, ये हमारा ये तरीका है जो बिल्कुल इसी तरह है। आपने कहा इसी तरीके से काम करना है तो आपकी मशीन का जो नीडल बार की हाइट है वो बिल्कुल फिट हो जाएगी जहाँ पे हमें ज़रूरी चाहिए। तो इसके बाद दूसरा तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी आप देख लें। दोस्तों, इसके बाद जिन दोस्तों को ये तरीका काम ना करे और उनको समझ ना आए तो वो अपनी मशीन की जो सुई है वो सुई डाल लें। सुई डालने के बाद इसके पेज को टाइट कर लें। टाइट करने के बाद अपनी मशीन को ऊपर उठा लें। यहाँ पे इस तरह उठाने के बाद आपने ये देखें, ये दोस्तों आपके सामने मैं आपको इसका जो सेटल है वो चेक करवा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह आपने कर लेना है। इस तरह करने के बाद आपने इसके जो सेटल है वो आपके सामने है। सेटल में जब सुई इसकी नीचे आएगी, नीडल बार को घुमा के आप नीचे कर लें। ये देखें दोस्तों, जिस तरह ये सुई का सुराख जो आपको नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल आपने वहाँ पे वैसे ही कर लेना है। ये देखें, ये आपके सामने सुई का सुराख जो सेटल के अंदर जितनी सुई आई है, आपका सुई का जो सुराख है सेटल के यहाँ पे आए। जब आपकी सुई का सुराख सेटल के यहाँ पे आएगा तो आपकी नीडल बार की टाइमिंग जो बिल्कुल ठीक काम करेगी। तो नीडल बार की टाइमिंग को आपने गज की टाइमिंग को सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर से आपने अपनी हुक की टाइमिंग को भी चेक करना है। तो इसके हुक की टाइमिंग की वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। जब आप दोनों ये काम कर लेंगे तो फिर आपकी मशीन ना तो धागा तोड़ेगी ना ही टाप करेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपने जो काम करना है वो ये देखना है कि आपकी मशीन अगर ये दोनों काम करने के बाद भी धागा तोड़ती है, टाप करती है, तो आपने ये देखना है इसमें ज़्यादा प्ले तो नहीं है। आपकी जो मशीन है इसमें सेटल में इतनी ज़्यादा प्ले ना हो कि आपकी जितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्ले हो तो आपने इसको चेंज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें प्ले ना हो और आपकी मशीन फिर भी धागा तोड़ती है और टाप करती है, टाप नहीं करती और धागा तोड़ती है, तो आपने क्या करना है, आपने इसको बंद कर लेना है मशीन को बंद करने के बाद आपने ये अपनी टेंशन जो डिस्क है ना इसको आपने ये देखना है। इसका जो स्प्रिंग होता है, टेंशन स्प्रिंग, आपने इसको ये चेक कर लेना है ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। अगर ये ज़्यादा हार्ड हुआ तो आपने इसको लूज़ कर लेना है। इसको लूज़ करने से आपकी मशीन जो धागा तोड़ती होगी वो धागा तोड़ना बंद कर देगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।